हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप शॉर्ट हैंड के अंदर 2 मंथ के अंदर अपनी कैसे स्पीड बना सकते हैं। शॉर्ट हैंड के अंदर मैंने भी 2 मंथ के अंदर अपनी शॉर्ट हैंड की अच्छी खासी पकड़ बना ली थी और शॉर्ट हैंड के अंदर मेरी 80 प्लस की स्पीड आ गई थी। तो आप भी कैसे 80 प्लस की स्पीड बना सकते हैं। तो हम 2 टाइप के स्टूडेंट्स की बात करेंगे। तो एक स्टूडेंट होता है जो हमारी शुरू से चैप्टर फर्स्ट से शॉर्ट हैंड सीख रहा है, और एक स्टूडेंट वो होता है जो पूरी शॉर्ट हैंड सीख चुका है, फिर लास्ट में उसको स्पीड बनानी होती है। तो दोनों स्टूडेंट्स की हम टाइप की बात करेंगे कि कैसे वो 2 मंथ के अंदर अपनी स्पीड बना सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर शिवम स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जो हमारी चैप्टर फर्स्ट से शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, अभी भी सीखना चालू किया है, तो वो भी अपनी साथ साथ में स्पीड कैसे बना सकते हैं। तो शुरुआत में आप शॉर्ट हैंड के अंदर कॉन्सोनेंट सीखते हैं। कॉन्सोनेंट सीखने के बाद उनके वर्ड सीखते हैं, फ्रेजिंग, शॉर्ट फॉर्म, ये सब सभी आप सीखते हैं। पर सीखने के साथ साथ आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते। तो जिस तरह आपके कॉन्सोनेंट है पी, बी, टी, डी, चे, जे, शुरुआत वाले कॉन्सोनेंट, तो इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है। जिस एंगल पे ये बनते हैं उस एंगल पे आपको एक्यूरेट एंगल पे इनको बना के अच्छे क्लियर साफ़ सुथरे दिखने चाहिए, तभी आपकी अच्छे शॉर्ट हैंड में पकड़ बन पाएगी। आपके कॉन्सोनेंट है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, इस बात का आप पे ध्यान होना चाहिए। तो कॉन्सोनेंट्स के बाद आपकी जितने भी वर्ड्स आते हैं एक्सरसाइज, मतलब कॉन्सोनेंट से रिलेटेड आपके वर्ड्स आते हैं, तो उनकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड पैड मिलता है आपको, तो शुरुआत में आप शॉर्ट हैंड पैड ही मैं सजेस्ट करूँगा कि आप शॉर्ट हैंड पैड में प्रैक्टिस करें, और साथ साथ आप उसके अंदर क्लियर अपने स्ट्रोक्स रखें। ठीक है, उसके बाद आती है इसके अंदर आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपका मेन पार्ट है। शॉर्ट हैंड की हर चैप्टर में आपकी एक्सरसाइज मिल जाएगी, तो उन एक्सरसाइज की भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको रीडिंग की हैबिट भी बनानी होगी। अगर आप रीडिंग नहीं कर पाएंगे तो आप वो आगे जाके दिक्कत हो सकती है, आप अपना स्ट्रोक ही बना के रीड नहीं कर पाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आपको पहले रीड करनी है एक्सरसाइज। रीड करने के बाद आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है जैसे मैंने शॉर्ट हैंड पैड में यहाँ पे दिखा रखा है कि आपको ऊपर जैसे सेंटेंस लिखा है, फर्स्ट ऊपर सेंटेंस लिख के फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपको वर्ड्स भी दिखा देता हूँ, जैसे मैंने इस फोटो में देखें, इस वाली फ़ोटो में मैंने वर्ड्स की पैसे प्रैक्टिस कर रखी है। तो जब मैं प्रैक्टिस करता था, मैंने स्कूल से शॉर्ट हैंड सीखी है, तो जब मैं प्रैक्टिस करता था स्कूल में तो मेरा इंटरेस्ट बनता रहता था जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करता था। तो मेन बात, आपका शॉर्ट हैंड के अंदर कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो उसके अंदर आपका सबसे मेन इंटरेस्ट होता है। तो आपका उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए कि कोई मैं नई चीज़ सीख रहा हूँ, इसके अंदर मेरे को मज़ा आना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद आपको एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। तो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस के बाद आपको क्या करना है, जो आपने एक्सरसाइज प्रैक्टिस करी है तो उसकी आपको डिक्टेशन करनी है। तो डिक्टेशन आप कैसे करेंगे, आपको अपनी वॉइस ही लीड लगा के कैसे भी आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर लें और डिक्टेशन रिकॉर्ड करें। 20 या 30 वर्ड पर मिनट की आप डिक्टेशन रिकॉर्ड कर लें। जैसे एक्सरसाइज नंबर आपने चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करा, मतलब चैप्टर फर्स्ट का आपने पढ़ा आज, तो उसकी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है, तो उसको आपको एक्सरसाइज फर्स्ट को आपको अपनी वॉइस में ही रिकॉर्ड करना है 20 या 30 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन के साथ। फिर आपको उसको प्रैक्टिस करना शॉर्ट हैंड पैड में। आपको लीड लगा के आप डिक्टेशन करें, क्योंकि आपको जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका सीधा शॉर्ट हैंड पे रहेगी। क्योंकि आपके बाहर की वॉइस आती हैं बहुत सी, तो आप शांत जगह में बैठ के करें और लीड लगा के करें तो आपको बेटर रहेगा, क्योंकि आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपका शॉर्ट हैंड पे ही रहेगा और आपको अच्छे से शॉर्ट हैंड के अंदर पकड़ बन जाएगी और आपके क्लियर स्ट्रोक्स भी बनेंगे। तो आपको स्ट्रोक्स भी बनाने हैं क्लियर, साउंड का भी ध्यान रखना है शॉर्ट हैंड के अंदर, तो साउंड भी मेन होती है। तो अब बात कर लेते हैं हम रॉन्ग पार्ट की। जैसे आपने एक्सरसाइज प्रैक्टिस करी अच्छे से, वर्ड्स आपने अच्छे से प्रैक्टिस करे, आपको अच्छे से मेमोराइज हो गए वर्ड कि ये वर्ड हमारा ऐसा बनेगा और इस एंगल पे बनेगा, आपको लाइट डार्क का सब पता चल गया। फिर आपने डिक्टेशन करी, तो डिक्टेशन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी गलतियाँ करी हैं, कितनी आपने प्रैक्टिस करी है, सब कुछ आपका निचोड़ डिक्टेशन के अंदर आपको पता चल जाएगा। तो जितने भी आपके मिस्टेक होंगे, आपको कीज मिलती है शॉर्ट हैंड की, तो उसमें चेक करना है आपको कितने वर्ड्स आपके रॉन्ग बनाए हैं आपने। तो उन वर्ड्स को क्या करना है, आपको हाईलाइट कर लेना है। तो हाईलाइट करने के बाद उसको शॉर्ट हैंड के पैड में आपको उसकी 10 टाइम्स 15 टाइम्स, जब तक आपके क्लियर स्ट्रोक ना बने, जब तक आपको मेमोराइज ना हो जाए अच्छे से, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है।
हाईलाइट करके वर्ड्स को। तो ऐसे ही आप इसके अंदर शॉर्ट हैंड के अंदर शुरुआत से स्पीड बना पाएंगे कि जो आपका वर्ड गलत निकला डिक्टेशन के दौरान तो उसको हाईलाइट करके उसको निकाल लिया साइड में रख के, फिर उसको आपको शॉर्ट हैंड पैड में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो तभी आपकी शुरुआत से ही स्पीड बनना चालू हो जाएगी शॉर्ट हैंड के अंदर ही। आपकी शुरुआत से ही शॉर्ट हैंड के अंदर स्पीड बन जाएगी। और आपको प्रैक्टिस करते वक्त रूल का, जितने भी आपने चैप्टर फर्स्ट में रूल पढ़े हैं, चैप्टर सेकंड में रूल पढ़े हैं, सभी का आपको रूल को ध्यान में रख के प्रैक्टिस करनी होगी। और ऐसा नहीं है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका माइंड कहीं पर और पर है और आप प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, शोर में बैठे हैं तब आप प्रैक्टिस करना है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी शांत जगह पे एकांत में बैठ के आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो शॉर्ट हैंड सीख चुके हैं, तो उन स्टूडेंट्स की हम बात कर लेते हैं उनको कैसे शॉर्ट हैंड के अंदर स्पीड बनानी होगी। तो ठीक है, तो उन्होंने शॉर्ट हैंड पढ़ ली पूरी, ठीक है, पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है उनकी, तो उन्होंने सभी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करी होगी। अगर नहीं करी आपने एक्सरसाइज की प्रैक्टिस तो सबसे पहले आप एक्सरसाइज सारी प्रैक्टिस करें। शॉर्ट हैंड की जो बुक में एक्सरसाइज हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद आपको सभी क्लियर स्ट्रोक्स बनाने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको करना है, अगर एक्सरसाइज आपने प्रैक्टिस करी है फिर सभी की आपको एक्सरसाइज निकालनी है, एक्सरसाइज फर्स्ट लेनी है, तो उसकी आपको 50 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन उसके अंदर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप खुद रिकॉर्ड कर सकते हैं 50 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन तो खुद रिकॉर्ड कर लें अपने वॉइस में। अगर नहीं रिकॉर्ड कर सकते तो मैंने 50 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन का आई बटन में लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप 50, 40, 30 वर्ड पर मिनट की आपको डिक्टेशन मिल जाएगी। तो आप पहले 50 वर्ड से स्टार्ट करें, उसके बाद आप 60, 70 धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ें। एक तरफ से नहीं आप 90 पे पहुँच जाएंगे, 100 पे पहुँच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सीधा 90 पे पहुँच जाएंगे। आप स्टेप बाय स्टेप आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप धीरे धीरे करके 90 तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करते वक्त रूल्स का और क्लियर अपने स्ट्रोक्स बनाने हैं और सभी शॉर्ट फॉर्म्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो एक्सरसाइज की आपको डिक्टेशन करने के बाद, डिक्टेशन रिकॉर्ड कर लिया आपने या फिर मेरी वॉइस की आपने डिक्टेशन करी, तो उसके अंदर आपने वही करना है जो आपने शुरुआत वाले स्टूडेंट में देखा था कि आपको मिस्टेक्स देखनी है आपकी कि कितनी आपकी मिस्टेक्स आई हैं। तो आपकी ज़्यादा मिस्टेक्स आ रही हैं तो आपने प्रैक्टिस मतलब उस एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है। तो उस एक्सरसाइज की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कम मिस्टेक्स आ रही हैं तो उन मिस्टेक्स वाले वर्ड्स को आपको हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के बाद उन वर्ड्स की जो आपके मिस्टेक्स गलत निकल रहे हैं तो उनकी भी आपको शॉर्ट हैंड पैड में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 2 बार 3 बार जितनी बार आपके अच्छे से बन जाए, क्लियर बन जाए स्ट्रोक, तो तब तक आपको उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इंटरेस्ट के साथ। मतलब इंटरेस्ट बनाना है अपना शॉर्ट हैंड के अंदर, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो रॉन्ग वर्ड की बात हो गई, तो प्रैक्टिस की बात हो गई। तो आपको शॉर्ट हैंड में मतलब जब आप डिक्टेशन करें तो आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट हैंड पैड का है, आप कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है डिक्टेशन करते वक्त कि जो 2 वर्ड के बीच गैप होता है तो उसको आपको कम रखना है, और जो आपके जो कॉन्सोनेंट्स बन रहे हैं उसको आपको छोटा बनाना है। गैप कम रखेंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी और फ्लो भी बनेगा। फ्लो भी ध्यान रखना है, आपका फ्लो बनना चाहिए। और प्रैक्टिस, जैसे आपने कॉपी में प्रैक्टिस कर रहे हो तो कॉपी को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर ली। जैसे इसमें दिखा रखा है मैंने, फ़ोटो देख लें आप। तो 2 पार्ट में डिवाइड करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको एक लाइन से दूसरी लाइन जाने में, मतलब नीचे आने में, दूसरी लाइन एक लाइन आपने कंप्लीट करी तो दूसरी लाइन से यहाँ पे आने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है। तो गैप डालने से ये मतलब हो जाएगा, मतलब लाइन डालने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको यहाँ से यहाँ जाने में, मतलब एक लाइन कंप्लीट करी तो यहाँ जाने में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको सेकंड्स का आपके अंदर इसके अंदर इम्पोर्टेंस होता है। आपने ज़्यादा यहाँ से यहाँ गए तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, आप कैप डाल देंगे तो आपको यहाँ से यहाँ जाने में कम टाइम लगेगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो धीरे धीरे आप जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, डिक्टेशन की एक्सरसाइज रिकॉर्ड करते जाएंगे। आपने सभी एक्सरसाइज रिकॉर्ड कर ली, डिक्टेशन कर ली अच्छे से, सभी वर्ड्स फ्रेजिंग आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपको
पूरी शॉर्ट हैंड बुक अच्छे से आनी चाहिए। जैसी कोई वर्ड बोले डिक्टेशन के अंदर वैसे आपको फटाफट विद इन अ सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, आपको तुरंत वर्ड बनना चाहिए, ड्रॉ होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पूरी शॉर्ट हैंड बुक अच्छे से निचोड़ लेनी है, पूरी अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक मैगज़ीन परचेज़ करनी है, आपको मार्केट से मिल जाएगी। तो उस मैगज़ीन की आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपने मैंने एक्सरसाइज की प्रैक्टिस बताई तो वैसे ही उसी तरह सेम प्रोसेस में आपको प्रैक्टिस करनी है, तो तभी आपकी शॉर्ट हैंड के अंदर स्पीड बन पाएगी। मैगज़ीन के अंदर भी आपको शुरुआत में 50 की स्पीड लें, 60 की लें, 70 की लें, 80 की लें, और धीरे धीरे आप 80 तक भी पहुंच जाएंगे, 90 तक भी, 100 पार भी हो जाएगी आपकी स्पीड अगर आप इस स्ट्रेटजी से प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ तक थी हमारी वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।